नमस्कार, प्रणाम। टकाई के समीकरण को देखेंगे, यहाँ के जातिगत आंकड़ों को देखेंगे और इसकी राजनीतिक इतिहास को देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चकाई विधानसभा सीट है वो झारखंड से सटा हुआ इलाका है और यह बिहार के उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां की अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। फिलहाल यहां से मौजूदा विधायक सुमित कुमार सिंह है जो कि निर्दलीय चुनाव जीते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में और उन्होंने हराया था राजद के सावित्री देवी को। चकाई विधानसभा सीट के इतिहास पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पर यादव बनाम राजपूत की लड़ाई होते आई है। एक तरफ स्वर्गीय फाल्गुनी प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग, तो दूसरे तरफ राजपूत समाज से आने वाले स्वर्गीय नरेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के लोग। इन्हीं दो परिवारों के बीच में 1977 से लेकर अब तक लड़ाई होती आई है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करिएगा तो यादव समाज के मतदाता यहाँ पे सर्वाधिक 75,000 के आसपास है। सवर्ण समाज में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या भूमिहार समाज से आने वाले मतदाताओं की है, जो जिनकी संख्या लगभग 40 से 42,000 के आसपास है। अगर वही बात करें राजपूत समाज के मतदाताओं की संख्या तो उनकी संख्या मात्र 10 से 15,000 के आसपास है। फिर भी लगातार यहाँ से नरेंद्र प्रसाद चुनाव जीतते रहे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो जो समीकरण है, ये इलाका जो है वो झारखंड से सटा हुआ है और यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 75,000 के आसपास है, जिसमें कि 40,000 अनुसूचित जाति, 35,000 अनुसूचित जनजाति है। धानुक समाज जिनकी संख्या लगभग 35,000 के आसपास है। चकाई विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,10,000 के आसपास है आज के समय में, जिसमें कि सबसे ज्यादा यादव और मुस्लिम को अगर एक साथ जोड़िएगा तो 1,05,000, जिसमें कि 70 से 75,000 के आसपास यादव मतदाता है और 30 से 35,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दोनों को मिलाकर 75,000 के आसपास मतदाता है, जिसमें कि 40,000 अनुसूचित जाति और 35,000 अनुसूचित जनजाति। सवर्ण और वैश्य मतदाताओं की संख्या को मिलाया जाए तो कल लगभग 65,000 है, जिसमें कि सर्वाधिक भूमिहार समाज से आने वाले मतदाता है 40 से 42,000। राजपूत समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 10 से 12,000 के आसपास है। वहीं बात करें पिछड़ा अति पिछड़े समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी 65,000 है, जिसमें कि सबसे प्रमुख है धानुक समाज के मतदाता, जिनकी संख्या लगभग 30 से 32,000 इस क्षेत्र में है। पिछले चुनाव परिणाम की बात करिएगा तो सुमित कुमार सिंह निर्दलीय में 45,548 वोट पाए थे। सावित्री देवी राजद के टिकट पर 44,967 वोट पाई थी। संजय प्रसाद जदयू से लड़ रहे थे, 39,319 वोट पाए थे। संजय कुमार मंडल लोजपा से 22,635, एलिजाबेथ सोरेन झामुमो से 16,985 और यहाँ पर जीत और हार का अंतर मात्र 581 वोटों से रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितने कांटे की लड़ाई में सुमित कुमार सिंह को यहाँ पर जीत मिल गई थी। तो इस बार का समीकरण ये कहता है कि चकाई विधानसभा सीट पर फिर से मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन ही होगा। महागठबंधन में हो सकता है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एंट्री हो जाए और उसका भी समर्थन महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे। तो मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही होना है। महागठबंधन की तरफ से राजद यहां से चुनाव लड़ेगी और एनडीए गठबंधन की तरफ से सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे वो देखना होगा, क्योंकि जदयू में से लड़ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं या फिर लोजपा के टिकट पर भी वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। वहीं कई अन्य पार्टियां हैं, जनसुराज जो कि बिहार की एक नई पार्टी है और पूरे जोर शोर से लगी है, तो उनके उम्मीदवार कौन होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के बीच में मुकाबला है और यहाँ का अगर जातिगत आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पलड़ा महागठबंधन का भारी दिखाई देता है। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।